जैन भाइयों, खान सर द्वारा जो बिहार दरोगा का संकल्प बैच आया है, इस वीडियो में हम उत्तर विशाल मैदान का बचा हुआ क्वेश्चन बताएंगे। कल जो बताए थे 36 तक क्वेश्चन बताए थे, जो नहीं देखे जाके देख सकते हैं चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 37 है, अरावली पर्वत किसका उदाहरण है? आंसर होगा अवशिष्ट। 38 है, राजमहल की पहाड़ियाँ का विस्तार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो 38 का आंसर होगा बी, छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्व में। 39 है, इनमें से कौन से पठार छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है? तो 39 का आंसर होगा पहला हजारीबाग है, छोटा हजारीबाग, और दूसरा है रांची। तो आंसर होगा 1 और 4। 40 है, भारत का कौन सा क्षेत्र रूप प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा 40 का ए, छोटा नागपुर। 41 है, दक्कन टैप में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो 41 के आंसर होगा बी, 1, 2, 3 यानी नागपुर, नासिक और पुणे। 42, धारवाड़ क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से किन क्षेत्र में पाई जाती है? तो 42 का आंसर होगा सी, कर्नाटक। 43, निम्नलिखित में महाराष्ट्र के पठार में कौन सा पर्वत शामिल नहीं है? महाराष्ट्र के पठार में कौन सा पर्वत शामिल नहीं है? कैमूर बिहार में है। इसका सही आंसर होगा 1, 2, 4। 44 है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। 44 के 1। 45, इनमें से कौन सा पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में फैला है? तो 45 का आंसर होगा डी, बुंदेलखंड का पठार। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गडजात की पहाड़ी उड़ीसा में है, गिरनार की पहाड़ी गुजरात में है, नल्ला माही की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, और सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु में है। सब तो इसमें सही है। इस क्वेश्चन होगा ई ऑप्शन होगा इनमें से कौन सुमेलित, इनमें से कोई नहीं। 47 है, नीलगिरी पर्वत का विस्तार किन राज्यों में है? नीलगिरी पर्वत का विस्तार किन राज्यों में है? तो यह है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। गोवा में नहीं है। तो आंसर होगा बी। 48 है, कावी आंगोलोंग का पठार निम्न में से किस संरचना का हिस्सा है? तो आंसर होगा 48 का ए, प्रायद्वीपीय पठार। 49, सतपुरा किस पर्वत का उदाहरण है? सतपुरा किस पर्वत का उदाहरण है? तो एक आंसर होगा ए, ब्लॉक। 50 है, पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 50 का आंसर होगा ए, महेंद्रगिरी। 51, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला का विस्तार तमिलनाडु में है? तमिलनाडु में पर्वत श्रृंखला का विस्तार तो हो जाएगा 51 का जवैद और पालकोंड। एक जवैद नहीं, हाँ जवैद और सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु में। 1 और 2 सही आंसर होगा। 52, पूर्वी घाट सतत अवस्था में नहीं पाया जाता है, कारण है?
पूर्वी घाट सतत अवस्था में नहीं पाया जाता है, कारण है। तो 52 का आंसर होगा ए, प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के कारण। 53 अमरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो 53 का आंसर होगा ए, मालाबार पठार। 54 है, प्रायद्वीपीय भारत के दक्कन का पठार का निर्माण किस युग में हुआ है? प्रायद्वीपीय भारत के दक्कन का पठार किस युग में हुआ है? तो 54 का आंसर होगा ए, क्रिटेशियस युग में। क्रिटेशियस युग में। 55 है, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो 55 का आंसर होगा सी, बी। 55 का आंसर होगा बी, दक्कन का पठार। 56 है, नीचे दिए गए पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर अनुक्रम बताएं। तो उत्तर से दक्षिण की ओर अनुक्रम। तो 56 का आंसर होगा सी, नल्लामलाई पहाड़ी, जावराजगढ़ पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। 57 है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम है। तो आंसर होगा सतमाला पहाड़ी, दूसरा कैमूर पहाड़ी, पीर पंजाल श्रेणी और नागा पहाड़ी। आंसर होगा बी। 58 है, स्तंभों का मिलान करें। पहला है केरल की पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, मेघालय गारो पहाड़ी और मिजोरम लुसाई पहाड़ी। इसका 58 का सही आंसर ए होगा। 59 है, सेवराई की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सेवराई की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 59 का होगा ए, तमिलनाडु। 60 है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल पहाड़ी का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? तो 60 का आंसर होगा बी, गिरनार की पहाड़ी। गिरनार की पहाड़ी गुजरात में है, गिरनार की पहाड़ी होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जो भी वीडियो अगर 1 से 36 तक नहीं देखे वो जाके पहले देख सकते हैं, उसके बाद ये 36 से 60 तक वीडियो देख सकते हैं हम।